हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जय सिंह स्टडी सेंटर पर। और मैं जय सिंह, आज आपको हम पढ़ाऊंगा मोलारिटी ऑफ आयंस। मोलारिटी ऑफ आयंस क्या होते हैं, इसके पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं मोलारिटी, मोलरता क्या होता है। और आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे मोलारिटी ऑफ आयंस को, किस प्रकार से किसी आयन की मोलरता को हम लोग ज्ञात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से क्लास को। हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से कि इफ 53 ग्राम, इफ 53 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, 500 ml solution, ठीक है। तो फाइंड द मोलारिटी ऑफ, पहला क्या करना है, मोलारिटा का किसका, तो Na2CO3 का, दूसरा Na प्लस आयन का, और तीसरा CO3 माइनस के 2 आयन का हम लोगों को मोलरता ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे चुका। कहता है कि यदि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 ml विलेन में घुला हुआ है तो मोलरता ज्ञात करिए, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम आयन का और कार्बोनेट आयन का। तो इसके पिछले वीडियो में हम किसी विलेय का मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बता चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पोस्टमार्टम करके सिखा चुके हैं। तो कम से कम तो हम ये समझ के चले कि आपको Na2CO3 की मोलरता ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत भी होगी तो आइए भी कर देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको मोलरता यानी कि मोलारिटी M बराबर क्या होता है बाबू, मोलारिटी M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, N बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर V। और ये किस में चाहिए बाबू, लीटर में चाहिए। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम N ज्ञात करते हैं। N कैसे ज्ञात करेंगे, तो N का मान होता है क्या चीज बाबू, N बराबर W/M होता है, पता है ना, N बराबर W/M होता है। W क्या है, ये गिवन मास, दिया हुआ भार होता है, और जो M है इसे कहते हैं मोलर मास, या अर्थात इसे हम अणु भार भी कह सकते हैं। तो किसका ज्ञात करना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट किसका है, Na2CO3, क्योंकि यही तो घुला हुआ है, जो घुलता है उसे सॉल्यूट भी कह सकते हो आप। तो इसका भार कितना दिया है, तो भार दिया है बाबू आपका 53 ग्राम, ठीक है। इसकी मोलरता ज्ञात कर दीजिए, मोलरता नहीं, इसकी मोलर मास ज्ञात करिए Na2CO3 का। तो सोडियम का कितना हो जाता है बाबू, 23, एक सोडियम का भाग कितना होता है 23, तो 2 सोडियम है तो कितना देगा 46, और प्लस के कार्बन का भाग कितना होता है 12, और प्लस के 16 48, 48, ये हो जाएगा 48 और 12 60, और 40 100, अच्छा 106 हो जाएगा इसका अणु भार 53/106 को काट दीजिए। 53 एकम 53, 53 दूनी के 106, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2, तो 0.5 आ गया, ठीक है भाई, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको अब आगे हल करते हैं। तो N का मान कितना है 0.5/V। विलेन का वॉल्यूम कितना है, तो 500 ml क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 500, इसको ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 0.5 इंटू 2, तो 5 दूना के 10, और पॉइंट एक स्थान पे तो आप लिख सकते हो 1
m या इसी को कह सकते हो 1 मोल पर लीटर। ये इसकी क्या हो गई मोलरता हो गई, किसकी मोलरता, ये मोलरता हो गई आपका सोडियम कार्बोनेट की मोलरता 1 मोल पर लीटर। हमने एक आंसर को फाइंड आउट कर दिया, सोडियम कार्बोनेट की मोलरता कितनी आ गई बाबू 1 मोल पर लीटर। इसमें हम लोगों ने नया कुछ नहीं याद किया, क्योंकि इस सारे टॉपिक को, सारे कंसेप्ट को, क्वेश्चंस भी आपको पिछले वीडियो में मोलरता में हम पढ़ा चुके हैं। आज का जो क्लास है, आज हम लोग देखने वाले हैं, फोकस करने वाले Na+ आयन की CO3-2 आयन की, माने आयंस की मोलरता को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गई? फटाक से इसको नोट करिए भाई बाबू, नोट करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की मोलरता कितनी आई है, मोलारिटी कितना आया है, कितना आया था भाई 1 मोल पर लीटर आया था। ठीक है, अच्छा क्या हुआ है, तो जो सैल्यूट है बाबू वो क्या है Na2CO3। जब ये डिसॉल्व होगा तो अपने आयंस में ब्रेक होगा, आयंस में टूटेगा, और जब आयंस में टूटेगा तो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा 2Na+ और प्लस CO3 पर माइनस के 2। तो सुनिएगा ध्यान से, जो इनके गुणांक होते हैं ना, गुणांक जो होता है वही इस मोलों की क्या होती है मोलरता होती है। जो इसका गुणांक होता है, गुणांक ही क्या होता है मोलरता होता है। आयंस के गुणांक ही, आयन के गुणांक ही उनकी क्या होती है बाबू मोलरता होती है, मोलरता होती है, उनकी क्या होती है मोलरता होती है। तो देखिए इसका कितना गुणांक है, यहाँ पे 1 है, इसका कितना गुणांक है 2, इसका कितना यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा मोलरता का मतलब किसमें होता है 1 लीटर में। तो इसका मतलब बाबू कि इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर बिलियन में ये डिफाइन होता है। तो 1 लीटर बिलियन में जो Na2CO3 कितना है, तो 1 मोल पर लीटर। इसको तो हम लोग अभी ज्ञात किए, पीछे स्टेप वाइज आपको पढ़ाए, पीछे भी क्या ज्ञात किए थे, सोडियम कार्बोनेट मोलरता 1 मोल पर लीटर, इसका गुणांक भी कितना है 1 हो गया, तो 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना है 1 मोल है। अब देखिएगा जब ये टूटा तो इसका गुणांक कितना है 2 है, तो इसकी मोलरता हो जाएगी 2 मोल पर लीटर। इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 1 मोल पर लीटर। अर्थात जो Na+ है, Na+ की जो मोलरता हो जाएगी 2 मोल पर लीटर, और जो CO3- के 2 की मोलरता हो जाएगी 1 मोल पर लीटर। अर्थात आयंस के टूटने के बाद जो उनका गुणांक होता है वही उसकी क्या होती है बाबू मोलरता होती है। वीडियो समझ में आई, ये टॉपिक समझ में आया। इस प्रकार से हम किसी भी आयन की मोलरता को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से